तो सुबह सुबह मैं एक अच्छी गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अचानक उठ के देखा कि मेरा जो प्राइवेट पार्ट पेनिस यानी लिंग है बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि लोहे जैसा हो गया है। तो जब मैं रात में मेरा पार्टनर के साथ परफॉर्मेंस करता हूँ, सेक्सुअल एक्टिविटी करता हूँ, तो इतना ज़्यादा खड़ा नहीं होता है, लेकिन मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा खड़ा महसूस होता है। तो ये कुछ दिन से ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है, या तो फिर कभी कभी रेगुलर भी देखने को मिल रहा है। पहले नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। और एक चीज़, रात में जब मैं मेरा पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता हूँ, सेक्सुअल एक्टिविटी करता हूँ, तो मेरा टाइमिंग्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, कम समय के अंदर वीर्य जल्दी निकल जाता है। लेकिन मॉर्निंग में जब मेरा लिंग बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, उस टाइम जब मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करता हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम लेके एक्टिविटी कर पाता हूँ और ज़्यादा टाइम सीमेन को रोक पाता हूँ। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह कोई बीमारी है? और क्या इसके लिए कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत है? और आगे चल के मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आप इस कन्फ्यूजन में हैं तो आप सही वीडियो में आ चुके हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आइए वीडियो को शुरू कर लें। तो बात है कि सुबह सुबह खड़ा होना यानी मॉर्निंग इरेक्शन, जिसको मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है नॉक्टर्नल पिनाइल ट्यूमेसेंस यानी NPT। ये आपका टोटल 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। ध्यान से सुनना है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, स्लीप एक्टिविटी यानी स्लीप साइकिल। देखिए, एक चीज़ आप देखने का कोशिश करोगे कि ऐसा हमेशा होता रहता है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा केसेस में देखा जाता है कि रात में जब आप सोते हैं तो आपका अच्छी नींद नहीं होता है, लेकिन मॉर्निंग का टाइम सुबह सुबह आपका जो नींद होता है वो काफ़ी ज़्यादा गहरे नींद होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉपर स्लीप होता है, डीप स्लीप होता है। और उस टाइम आप बहुत सारा ड्रीम में डूबे रहते हैं यानी सपने में डूबे रहते हैं, जिसको कहा जाता है रेम स्लीप यानी REM स्लीप, यानी इसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है रैपिड आई मूवमेंट। तो स्टडी करके देखा गया है कि ये जो रेम स्लीप है ये आपका इरेक्शन का पर पूरा का पूरा डिपेंड है। उस टाइम क्या होता है, आपका जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है ये कभी कभी चेंजेस होता रहता है, जिसकी वजह से मॉर्निंग में आपका इरेक्शन देखने को मिलता है यानी सुबह सुबह खड़ा हो जाता है। अब दूसरा केसेस में है हार्मोन फ्लक्चुएशन। मॉर्निंग में एक स्टडी करके देखा गया है कि मॉर्निंग का टाइम ज़्यादा केसेस में जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है यानी जिसको मेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है, इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो ऑब्वियसली बात है, जो मेल सेक्स हार्मोन अगर आपका ज़्यादा हाई रहेगा जो लेवल है, तो जिसकी वजह से आपका ये मॉर्निंग में इस तरह का जो खड़ा रहता है यानी मॉर्निंग में इरेक्शन होता है। तीसरा केसेस में नर्व एक्टिविटी। देखिए, आपका जो नर्वस फंक्शन है, नर्वस सिस्टम है यानी सैक्रल नर्व, यानी जिसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है पैरासिम्पटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो उस टाइम आपका इस नर्वस सिस्टम में काफ़ी सारा चेंजेस होता रहता है और बूस्ट करता है, जिसकी वजह से मॉर्निंग में इरेक्शन होना यानी सुबह सुबह खड़ा होता है। अब लास्टली नंबर 4, फुल ब्लैडर। फुल ब्लैडर यानी आप देखने का कोशिश करोगे कि रात में आपका नींद अच्छी तरीके से नहीं हुआ और उसके बाद सुबह सुबह आपका अच्छी नींद आ गया, उसके बाद आप रात में यूरिनरी नहीं किए हैं और गहरी नींद में आप सो गए, लेकिन मॉर्निंग का टाइम क्या हुआ, आपका ब्लैडर फुल हो गया, यानी जो यूरिनरी ब्लैडर है काफ़ी ज़्यादा फुल हो गया। उसकी वजह से भी देखने को मिलता है मॉर्निंग इरेक्शन यानी सुबह सुबह खड़ा रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। देखिए, ओबियसली इसके लिए आपको किसी भी तरह का ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं होता है, ये बिल्कुल नेचुरल है और ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होने से बहुत ही अच्छा है। ये पूरा का पूरा बिल्कुल नेचुरल है, तो ये किसी भी तरह का कन्फ्यूजन का बात नहीं है और ट्रीटमेंट का भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि देखा गया है कि यंगर एज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और रेगुलरली भी देखने को मिलता है, या तो फिर बीच बीच में कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो एक्टिविटी है कम हो जाता है। समझ गए?
तो ये जो आपका मॉर्निंग इरेक्शन यानी जिसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है नॉक्टर्नल फिनाइल ट्यूमेशंस यानी एनपीटी, ये जो एक्चुअली है ये आपका 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। आई होप आपने समझ लिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का अगर आपका मन में अभी भी कॉन्फ्यूजन है तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं खुद से ट्राई करूंगा आपका कमेंट का रिप्लाई देने के लिए और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।